उसने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, आप सब यहाँ पे आए हुए हो, बैठे हुए हो, वो किसी के जोर जबरदस्ती से बैठे हुए हो नहीं ना, आप अपनी इच्छा से आए हुए हो। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको कुछ तो दिया होगा जिसकी वजह से आप यहाँ पे बैठे हुए हो, है ना। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। यहाँ पे प्रतिदिन क्रूस उठाने का मतलब है कि जब यीशु मसीह ने उस एक दिन क्रॉस उठाया था, किस दिन? जिस दिन उसको क्रॉस दिया जा रहा था, जिस दिन वो उस क्रॉस को उठा के उस पहाड़ पे लेके गया था, वो जो रास्ता था वो इतना दर्द भरा था यीशु मसीह के लिए कि जब वो लेके चल रहा था उस पे चला नहीं जा रहा था। जो सैनिक थे वो कोड़े मार रहे थे, उसके ऊपर थूक रहे थे, वो उसको प्यास लगी होगी, उसको दर्द हो रहा होगा, उसको पीड़ा हो रही होगी, उस पे क्रॉस उठा के चला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह अपनी पीठ पे लादे हुए उसे वहां से खींच के लेके जा रहा है उस पहाड़ तक। हालेलुया। यहाँ पे कह रहे प्रतिदिन अपना क्रॉस उठाए हुए मेरे पीछे हो लो। किसके पीछे? यीशु मसीह के पीछे होना है। और क्रॉस उठाना क्या है? यहाँ पे हमारी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो मुसीबतें हैं, जो परेशानी है, जो आर्थिक तंगी है, जो अगर किस दुख मुसीबतें हैं, कोई बीमारी है, उन बीमारियों को लेकर, उन परेशानियों को लेकर अपना क्रॉस उठाकर प्रतिदिन उसके पीछे चलना है हमें। अब वो किसी भी प्रकार में परेशानी हो सकती है, वो किसी भी प्रकार की मुसीबतें हो सकती हैं, वो अपने अपनी अलग अलग परेशानियां सबके पास है। यहाँ पे बैठा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिनके पास कोई परेशानी नहीं होगी। अगर एक जन से उठा के तो उनके पास अच्छी खासी लिस्ट निकल आएगी, अच्छी खासी लिस्ट निकल आएगी कि मेरे पास ये परेशानी है, मुझे ये दिक्कत है, मेरा ऐसा घर चल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, सैलरी नहीं मिली है, लेट मिल रही है, मेरा बॉस ऐसा है, बच्चे हैं तो हमें स्कूल में जाना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास अपनी अपनी परेशानियां नहीं होती हैं, लेकिन उन परेशानियों को लेकर यहाँ पर हमें रोज प्रतिदिन उसके पीछे चलने के लिए कहा जा रहा है। रोज की जो परेशानियां हैं हमारी, वो शारीरिक परेशानी हो सकती है, वो आर्थिक परेशानी हो सकती है ना, बहुत तरह की परेशानियां हैं, सबके अलग अलग किसी के, क्योंकि हम अपने जैसा जानते हैं कि भी हमारे पास भी कोई ना कोई दिक्कतें हैं। हम भी चाहते हैं, हम भी यीशु मसीह से दुआ करते हैं कि परमेश्वर पिता हमारे लिए ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। चर्च में लोग नहीं आ रहे हैं, क्यों? उनकी समस्याएं इतनी बढ़ी हुई है कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे? क्यों यीशु मसीह को भूल जाते हैं कि उन्होंने हम उनके जीवन में क्या किया है ना? भूल जाते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तो बहुत से लोग भूल जाते हैं यीशु मसीह को कि उन्होंने उनके जीवन में क्या किया है, लेकिन वहीं उनके जीवन में फिर से परेशानी आती है तो फिर से फोन करते हैं कि पास्टर जी हमें ये दिक्कतें हो रही है, प्लीज हमारे लिए दुआ कर दो। कब तक एक पास्टर आपको पकड़े रहेगा? कब तक एक, खुद यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम लोगों को कब तक मैं देखूंगा? तुम्हारा जो विश्वास है वो क्यों टिका हुआ नहीं है? अपने आप को मजबूत बनाए, अपने आप को दृढ़ बनाए। किस चीज में? अपने विश्वास में, अपने उस विश्वास में जो यीशु मसीह ने आपको देकर यहाँ आप बैठे हुए हो, तो उस पर विश्वास करके बैठे हुए हो। जो लोग यीशु मसीह को भूल जाते हैं, जो लोग अपनी परेशानियों में रहकर, अपनी बीमारियों से चंगाई पाकर, अपनी आर्थिक तंगियों से दूर होकर अपने आप को एक सुरक्षित समय में एक सुरक्षित जगह पर रख लेते हैं कि अब तो हम ठीक है, अब हमें यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, तो क्या सिर्फ सांसारिक जीवन में रहने के लिए, सुखी रहने के लिए, सांसारिक जीवन को सिर्फ हमें एक अच्छे से व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए हम पृथ्वी पर आए हुए हैं कि यहीं पे
रह लेंगे, यहीं पे अपने परिवार में सुखी जीवन व्यतीत कर लेंगे और एक दिन मर जाएंगे। लेकिन बाइबल हमें जो जो यीशु मसीह है उसने हमें एक आत्मिक जीवन देने के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए कहा है। हम जब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो सिर्फ सांसारिक जीवन नहीं, लेकिन हमें आत्मिक जीवन देने के लिए तैयार करता है। वो कहता है कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारे विश्वास के कारण कब्र खोली जाएंगी और मेरे साथ तुम लोग स्वर्ग लोक में उठाए लिए जाओगे। हालेलुया। उस स्वर्ग लोक के लिए जब हम यहाँ पे इकट्ठे बैठ कर उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं तो हमें अपने आप को इस रीति के लिए तैयार करना चाहिए, उस समय के लिए तैयार करना चाहिए कि जब हम स्वर्ग में जाएं तो एक दूसरे को देखकर हम लोग खुश होने पाए। उस स्वर्ग में जाएंगे तो कोई ऐसा नहीं होगा कि वहां पे कोई ऐसे जमीन पे बैठा हुआ है, कोई चेयर पे बैठा हुआ है, सब एक समान होंगे उसके राज्य में। अपने आप को उस राज्य के लिए तैयार करें, न कि सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पर रहने के लिए कि यहाँ पे हम रहेंगे, खाएंगे, काम करेंगे रोज का और एक दिन मर जाएंगे। बाइबल कहती है यीशु मसीह दोबारा आएगा, जो जितनी भी भविष्यवाणी है सारी पूरी हुई है और जो आने का वायदा है वो भी जल्द पूरा होगा। तो क्या हम अपने आप को तैयार करते हैं इस लायक? बहुत से लोग तो सिर्फ चंगाई पाके घर में बैठ जाते हैं, चंगाई पाने तक ही उनका जीवन है, उतने तक ही उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। यीशु मसीह को सिर्फ इतना ही जाना है कि हम चंगाई पाकर घर में रहेंगे, ना कि अपने जीवन, उस आत्मिक जीवन को बचाने के लिए जो कि स्वर्ग राज्य में हमारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। जो हमारा जीवन है अपने आप से इनकार करे, जो हमारे रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो हम जीते हैं, जो हमारे ऐश मौज की जिंदगी है, जिसमें हमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि खुशी तो मिलती है लेकिन उनसे हमें लाभ नहीं होता है। हम अपने दोस्त, हमें टाइम हो गया, हमें अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना है। भाई क्यों मिलने जाना है? क्या ही मिलेगा आपको? आप वही टाइम बाइबल से बातें करके भी दे सकते हो। हम अपने पड़ोसियों से घंटों बैठ के बातें करते रहते हैं, क्यों भाई? क्या मिल रहा है उससे? उससे सिर्फ हमें एक शारीरिक खुशी मिल रही है। यहाँ पे बाइबल हमसे कहती है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। जो हमारा जीवन है रोजमर्रा के, जिससे हमें कोई लाभ नहीं है, जिससे हमें कोई आत्मिक जीवन नहीं प्राप्त है, जिससे हमें कोई लाभ नहीं है, यीशु मसीह जो हमें देना चाहता है वो ये कह के देना चाहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। यानी जो हमारे सांसारिक जीवन की जो लालसा है, खुशी है, उसे त्यागने के लिए कहा जा रहा है और प्रतिदिन के अब क्रॉस उठाकर पीछे चलने के लिए कहा जा रहा है। यीशु मसीह ने जो वेदनाएं सही थी उसका हम इतना भी नहीं सह सकते, इतना भी नहीं सह सकते जो यीशु मसीह ने सहा था। लेकिन यहाँ पे कहा, बाइबल कह रही है कि प्रतिदिन अपना क्रॉस उठाए हुए मेरे पीछे हो लो। हमें सिर्फ संडे को चर्च में आकर अपनी उपस्थिति यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं चलता है कि आपकी हाजिरी अटेंडेंस दिया जा रहा है। यहाँ पे वहां अटेंडेंस लग रहा है कि आप कितने विश्वास में हो। आपको वहां देखा जा रहा है कि आप कितने विश्वास में रहकर अपने आप को परिपक्व कर रहे हो। रोज का, प्रतिदिन का आपका चाल चलन कैसा है? प्रतिदिन आप रोजमर्रा में यीशु मसीह से कितनी बातें करते हो, कितने गले लगते हो, कितने अपने आप को उसको सम्मुख रखते हो। यहाँ पे रोज प्रतिदिन करने के लिए कहा जा रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रॉस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हमें अपने आप को तैयार रखने के लिए, उस स्वर्ग लोक में जाने के लिए। आप चाहोगे, यहाँ पे तो आप अपने पति पत्नी से बहुत प्यार करते हो, अपने बच्चों से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। मेरे बच्चे अलग नहीं होने चाहिए। अगर पति पत्नी में बहुत अच्छा प्रेम है, बहुत अच्छा उन लोगों के बीच में संबंध है, तो वो लोग भी नहीं चाहेंगे कि अलग हो। वो चाहेंगे ना कि हाँ हम जब स्वर्ग में जाए तो साथ में रहें।
हालेलुया। हम तो चाहेंगे कि हम साथ में रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने हस्बैंड के साथ रहें, तो अपने आप को सिर्फ इस संसार में रहने के लिए नहीं, बल्कि उस स्वर्ग लोक में जब हम जाए तो अपने आप को एक साथ रहने पाए। हालेलुया। कुरिन्थियों